नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। डेली असम करंट अफेयर सीरीज में मैं आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं। आज हम लोग 23 अप्रैल 2020 का करंट अफेयर देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कंटेंट में क्या क्या रहेगा, 10 वार्म अप क्विज प्रीवियस एग्जाम बेस, 10 एमसीक्यू के साथ एक्सप्लेनेशन और आज स्टैटिक पार्ट में असम राज्य रहेगा। ठीक है, कल हम लोग दूसरा स्टेट देखेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। शुरू करते हैं आज का वार्म अप क्विज का पहला क्वेश्चन है द होम एंटर असम थ्रू व्हिच पास। क्वेश्चन 2 हु बिल्ड जॉयडल ऑन द बैंक ऑफ जयसागर टैंक। क्वेश्चन 3 हु डिस्कवर सी रोड टू इंडिया, इसको हु कर लीजिए। क्वेश्चन 4 व्हाट इज ए मैक्सिमम एज प्रिस्क्राइब फॉर बिकमिंग ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। क्वेश्चन 5 वेयर वाज द हाई कोर्ट इन इंडिया फर्स्ट सेटअप, इंडिया में सबसे पहले हाई कोर्ट कहाँ पे सेटअप हुआ था। क्वेश्चन 6 नेम द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू व्हिच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस। क्वेश्चन 7 ऑन व्हिच डे वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड। क्वेश्चन 5 व्हिच इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, जो कि नॉर्थ ईस्ट में है। क्वेश्चन 9 व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर अर्थक्वेक। क्वेश्चन 10 व्हिच गैस इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, 10 क्वेश्चन का आंसर वीडियो के लास्ट में मिलेगा, तब तक आपको सोचना है क्या आंसर हो सकता है। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है व्हिच डे इज ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल अर्थ डे। इंटरनेशनल अर्थ डे किस दिन को मनाया जाता है। इसका सही आंसर है 22 अप्रैल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही है। इसका थीम था इस बार का, क्या था, क्लाइमेट एक्शन इसका थीम था इस बार का वर्ल्ड अर्थ डे का। अप्रैल में जितना भी इंपॉर्टेंट डेट है उसको हम लोग वन बाय वन रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले 1 तारीख को मनाया गया उत्कल दिवस, 1 के बाद 2 वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, उसके बाद 4 को मनाया गया इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे, उसके बाद 5 तारीख को मनाया गया नेशनल मैरीटाइम डे, उसके बाद 6 तारीख को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ पीस, उसके बाद 7 तारीख को मनाया गया वर्ल्ड हेल्थ डे, उसके बाद 7 के बाद 10 तारीख को मनाया गया वर्ल्ड हेम्योपैथी डे, उसके बाद 10 के बाद 11 को नेशनल सेफ मदरहुड डे, उसके बाद 12 को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्लाइट, 12 के बाद नेक्स्ट मनाया गया 15 को मनाया गया वर्ल्ड आर्ट डे और हिमाचल प्रदेश का स्टेट्यूट डे, उसके बाद 17 को मनाया गया वर्ल्ड हेमोफीलिया डे, उसके बाद 17 के बाद 18 को वर्ल्ड हेरिटेज डे, उसके बाद 20 तारीख को मनाया गया यूनाइटेड नेशन चाइनीज लैंग्वेज डे, उसके बाद 21 को मनाया गया वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे, उसके बाद सिविल सर्विस डे और 22 तारीख को मनाया गया वर्ल्ड अर्थ डे। ठीक है, इंटरनेशनल अर्थ डे। क्वेश्चन 2 व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हाल ही में जारी किया गया है, किसके द्वारा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा। इसमें भारत का रैंक कितना है, 142। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बाकी इसमें टॉप कौन आया था, नॉर्वे हर बार ही टॉप आता है लगभग मैक्सिमम इंडेक्स में, और लास्ट कंट्री इसमें आया था नॉर्थ कोरिया। ठीक है, बाकी यहाँ पे दिया ऑप्शन जो 63 इंडिया का रैंक इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 63 रैंक है, उसके बाद 102 किस में रैंक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, और 129 किस में है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। ठीक है, क्वेश्चन 3 हु अटेंडेड द 5th एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली। तो इस मीटिंग को, न्यू डेवलपमेंट बैंक मीटिंग को कौन अटेंड किया है। इसका सही आंसर निर्मला सीतारमण, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, निर्मला सीतारमण क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया का। शक्तिकांत दास आरबीआई का गवर्नर है, 25वां गवर्नर है, और बीपी कनुंगा ये आरबीआई का डिप्टी गवर्नर है। ठीक है, यहाँ पे न्यू डेवलपमेंट बैंक का इसके बारे में देख लेते हैं। इसको ब्रिक बैंक भी कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर संघाई है। संघाई कहाँ पे, चाइना में। इसका प्रेसिडेंट कौन है न्यू डेवलपमेंट बैंक का, के बी कामत। ठीक है, और न्यू डेवलपमेंट बैंक का स्थापना हुआ था 2014 में। ठीक है, क्वेश्चन 4 रिसेंटली व्हिच इंडियन फोर्स फॉर्म एयर इवैक्यूएशन पोर्ट फॉर सेफ इवैक्यूएशन ऑफ कोविड-19 पेशेंट फ्रॉम रिमोट एरिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडियन नेवी। ठीक है, बाकी यहाँ पे दिया जो उसके बारे में देख लेते हैं। एयरफोर्स का चीफ कौन है, आर के एस भदौरिया। एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को। उसके बाद इंडियन आर्मी का चीफ कौन है, मनोज मुकुंद नरवाने, और आर्मी दिवस कब मनाया जाता है यहाँ पे, 15 जनवरी को। ठीक है, उसके बाद इंडियन नेवी इस ऑप्शन का सही आंसर था। उसका चीफ कौन है, करमबीर सिंह, और नेवी दिवस कब मनाया था, 4 दिसंबर को। ठीक है, तो ये सब आपको फैक्ट याद रखना है। क्वेश्चन 5 रिसेंटली व्हिच बैंक हैज़ लॉन्च वॉइस असिस्टेंस बेस्ड बैंकिंग सर्विस फॉर इस कस्टमर। तो वॉइस बेस्ड असिस्टेंस सर्विस कौन लॉन्च किया है, कौन सा बैंक। इस बैंक का नाम है आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका सीईओ है संदीप बख्शी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई में। ठीक है, बाकी ऑप्शन दिया यस बैंक का सीईओ कौन है, सीईओ एंड एमडी एंड सीईओ प्रशांत कुमार। बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ, अपॉइंटमेंट इनका हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, 2004 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, यस बैंक का और नेक्स्ट है एसबीआई का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रजनीश कुमार इसका चेयरपर्सन है। मुंबई हेडक्वार्टर है और स्थापना कब हुआ था, 1955 में, किसका, एसबीआई का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6
Recently, which IIT has developed and designed a ward bot to deliver medicine and food to COVID-19 पेशेंट। तो कौन सा IIT ऐसा बनाया है? उस IIT का नाम है IIT रोपर, जो कि पंजाब में है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही है। ठीक है, IIT गुवाहाटी लोग जो है, यहाँ का IIT लोग क्या बनाए थे? ड्रोन, जो कि लार्ज एरिया को सैनिटाइज कर सकता है, बहुत बड़ा एरिया को भी सैनिटाइज कर सकता है। ज़्यादा नहीं हुआ, कुछ दिन पहले ही बनाया गया था। ठीक है, IIT कानपुर पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाया गया था इनके द्वारा। टोटल IIT इंडिया में कितना है? 23। IIT का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्वेश्चन 7, द हेल्थ डिपार्टमेंट, यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ है, हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट हैज़ कम अप with the unique idea for providing free online medical consultation to sick people at their residence through e-जीवनी OPD। तो ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है, आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश, इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल इसका दो है, एक है शिमला, एक है धर्मशाला। ठीक है, शिमला है समर में और धर्मशाला है विंटर में। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश यूटी का दर्जा इसको मिला था 1 नवंबर को 1956। बाद में स्टेट का दर्जा मिला 25 जनवरी को 1971 को। ठीक है, यहाँ का CM का नाम है जयराम ठाकुर। ठीक है, यहाँ का गवर्नर का नाम है बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, यहाँ पे फेमस नेशनल पार्क है पीन भेरी नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क और सिम्बलवाड़ा नेशनल पार्क। ठीक है, क्वेश्चन 8, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मेंबर ऑफ USA टॉप साइंस बोर्ड, नेशनल साइंस बोर्ड। तो किसको अपॉइंट किया गया है? सुदर्शनम बाबू जो है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए सही है। गीता गोपीनाथ जो है IMF के अंदर क्या है? चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। और अजय त्यागी सेबी का चेयरपर्सन है। ठीक है, USA का आया, USA के बारे में देख लेते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ का राष्ट्रपति हैं। इसके यहाँ का करेंसी क्या है? डॉलर। और यहाँ का कैपिटल क्या है? वाशिंगटन DC। ठीक है, और डोनाल्ड ट्रम्प कुछ दिन पहले आए थे गुजरात में मोटेरा स्टेडियम को इनॉग्रेशन करने के लिए, जो कि मोटेरा स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी बन चुका है, जो कि इंडिया गुजरात में है। क्वेश्चन 9, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाईकोर्ट। तो किसको बनाया गया है? कुछ दिन पहले दीपांकर दत्ता को बनाया गया। किसके लिए? मुंबई हाईकोर्ट के लिए। इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है मोहम्मद रफ़ी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इनको बनाया गया उड़ीसा हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस। उड़ीसा के बारे में देख लीजिए। भुवनेश्वर कैपिटल है। नवीन पटनायक यहाँ का CM है। गवर्नर गणेशी लाल है। ठीक है, गणेशी लाल। और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। ठीक है, यहाँ पे 2 नेशनल पार्क है, एक है भितरकनिका नेशनल पार्क, दूसरा है सिमलीपाल नेशनल पार्क। फेमस नेशनल पार्क यही 2 है। क्वेश्चन 10, हु अमंग द फॉलोइंग विल हेड द सेंट्रल गवर्नमेंट्स हाई लेवल टास्क फोर्स क्रिएटेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ COVID-19 वैक्सीन। उसका हेड करने वाला 2 व्यक्ति हैं। एक का नाम है विनोद पॉल, दूसरा है के विजय राघवन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, यानी बोथ A and B दोनों ही सही है। तो इसी के साथ आज का डेली करंट अफेयर सीरीज समाप्त होगा, लेकिन उससे पहले हम लोग कल का होमवर्क क्वेश्चन देख लेते हैं। कल का होमवर्क क्वेश्चन था न्यू चीफ जस्टिस बॉम्बे हाईकोर्ट का। उसका सही आंसर तो मैं बता ही चुका हूँ, दीपांकर दत्ता। आज का होमवर्क क्वेश्चन ये रहा, आपको कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या है। आज का स्टैटिक पार्ट में असम राज्य रहेगा। ठीक है, हम लोग जितना बार रिवाइज करेंगे उतना बार अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। कल हम लोग इसको चेंज भी करेंगे। सिक्किम भूटान और बांग्लादेश के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, और स्टेट में बॉर्डर शेयर करने का क्या क्या है? मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, और क्या है? एक मेघालय। ठीक है, लगभग 6 राज्य के साथ बॉर्डर शेयर करता है असम। कैपिटल दिसपुर है असम का। सर्बानंद सोनोवाल CM है। गवर्नर जगदीश मुखी हैं। स्टेटहुड डे 26 जनवरी 1950 को हुआ था। लेजिस्लेचर इसका यूनिकैमरल है, 126 सीट है। राज्यसभा की सीट 7 है, लोकसभा की सीट 14 है। एरिया 78,438 किलोमीटर स्क्वायर है। पॉपुलेशन लगभग 3.09 करोड़। लिटरेसी रेट यहाँ पे 72.19%। सेक्स रेशियो 958/1000। ठीक है, और देख लेते हैं यहाँ पे माजुली सबसे बिगेस्ट रिवर आइलैंड दुनिया का है, यहीं पे है। और हेरिटेज साइट 2 है, काजीरंगा मानस। रामसर साइट 1 है, दीपर बिल। 5 नेशनल पार्क है और 18 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। 5 नेशनल पार्क का नाम इस प्रकार है: काजीरंगा, डिब्रू साइखोवा, राजीव गांधी, याओरंग और मानस और नामेरी। ठीक है, इसका एरिया और एस्टेब्लिशमेंट और लोकेशन भी देख सकते हैं। फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम आमचांग, बरनदी, चक्रशिला, दीपर बिल, गर्म पानी, पवित्रा। ठीक है, भारत रत्न अवार्डी 2020 तक 2 पर्सन को ही मिल चुका है। एक है गोपीनाथ बरदले, दूसरा है भूपेन हजरिका। पद्म अवार्ड 2020 तक पद्म विभूषण 2 व्यक्ति को मिला, एक विमल प्रसाद, दूसरा भूपेन हजरिका। पद्म विभूषण 9 व्यक्ति को मिला, पद्मश्री 61 व्यक्ति को। तो सबका नाम तो याद रखना जरूरी नहीं है, 2020 में जिसको मिला वो याद रख सकते हैं। इंदिरा PP बोरा, रवि कन्नन, जोगिंद्रनाथ फुकन, कुशल कंवर शर्मा, लील बहादुर छेत्री। ठीक है, यहाँ का स्कीम अभिनंदन स्कीम, अपना स्कीम, अरुंधति स्कीम, परिणाम स्कीम यही का स्कीम है। थर्ड खेलो इंडिया गेम यहीं पे हुआ था गुवाहाटी असम में। इस पर टॉप आया था महाराष्ट्र कंट्री।
सायगर ब्रिज सबसे पहला रेल कम रोड ब्रिज है। इसका लंबाई 1.49 किलोमीटर है, जो कि 1962 में कंस्ट्रक्शन हुआ था। अभी बोगीबिल ब्रिज लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज बन चुका है इंडिया का, 4.94 किलोमीटर लंबा है। डिब्रूगढ़ को धेमाजी को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट ब्रिज है धौला सदिया ब्रिज, उसका नाम भूपेन हज़ारिका सेतु ब्रिज हो चुका है। असम को अरुणाचल कनेक्ट करता है। इसका लंबाई 9.15 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे असम का टेब्लो 71 रिपब्लिक डे के दिन बस फर्स्ट टेब्लो आया था। असम में ही पहला राज्य है जहाँ पे जीएसटी लागू हुआ था फर्स्ट टाइम। हिमा दास के बारे में देख लेते हैं। हिमा दास असम से बिलोंग करते हैं। इनका नाम धिंग एक्सप्रेस है। ऑल एन इंडियन स्प्रिंटर है जो कि नौगा धिंग से बिलोंग करती हैं। अर्जुन अवार्ड इनको मिला 2018 में। इंडिया का करेंट इंडियन नेशनल रिकॉर्ड है उनके पास 400 मीटर में, जो कि 2018 में उनको एशियन गेम में मिला था। इसमें 50.79 सेकेंड में आई थी। ठीक है, यही हिमा दास ही फर्स्ट एथलीट है जो कि गोल्ड मेडल इनको मिला था ट्रैक इवेंट में। अभी तक फर्स्ट ही है IIF अंडर-20 चैम्पियनशिप में। ठीक है, नेक्स्ट सबसे पहले यहाँ पे फाउंडर तो असम का अहोम का डायनेस्टी था। असम का ही अहोम डायनेस्टी है। इसका फाउंडर कौन है? सुखफा। लास्ट किंग अहोम का कौन है? पुरंदर सिंह है। और अर्जुन अवार्ड पहला व्यक्ति जो है असम से जो पाने वाले व्यक्ति का नाम है भगवेश्वर फुकन। बाकी आने वाले दिनों में मैं यहाँ ऐड करते रहूँगा जितना भी असम से फैक्ट है, असम का करंट अफेयर्स या फिर स्टैटिक जो भी फैक्ट है, मैं अपकमिंग डेज में ऐड करते रहूँगा। ठीक है, आज का रिपीट फायर का आंसर देख लेते हैं। असम अहोम एंटर किस पास से एंटर किए थे? पटकाई पास। जोयदल जयसागर टैंक कौन बनाया था? रुद्र सिंह है। हु डिस्कवर सी रोड टू इंडिया? भास्को दा गामा। मैक्सिमम एज कितना है राज्यसभा मेंबर बनने के लिए? 30 ईयर्स। और लोकसभा कितना है? 25 साल। हाईकोर्ट पहली बार स्थापना कहाँ हुआ था? बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में। नेक्स्ट है उस कॉन्टिनेंट का नाम बताना जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों ही पास तीनों पास होता है। इसका नाम है अफ्रीका। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ओनली फ्लोटिंग लेबोरेटरी जो है फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो है कायबुल लमजाओ नेशनल पार्क, यहाँ पे मणिपुर में। इंस्ट्रूमेंट जो कि अर्थक्वेक को मेजर करता है उसका नाम है सिस्मोग्राफ। और फायर एक्सटिंग्विशर के लिए जो गैस यूज होता है उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, तो इसी के साथ डेली करंट अफेयर्स सीरीज समाप्त हुआ। कल हम लोग फिर इस वक्त मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।